केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ट्रांसपोर्ट नगर में जिस बिल्डिंग के ढहने से 8 लोगों की जान गई, उसके निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी, इसलिए वो बहुत कम समय में जर्जर हो गई। ढहने का यही मुख्य कारण है। कमाई के फेर में अनदेखी की गई। ये दावे पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज महेश कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक राकेश सिंघल ने किराए पर उठाने के लिए बिल्डिंग बनवाई थी। जानबूझकर निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। पता था कि ऐसी स्थिति में कभी भी ये बिल्डिंग काल बन सकती है, फिर भी कमाई के चक्कर में उसको किराए पर डाल दिया गया। आखिर में वही हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, 28 लोग घायल हो गए और कई अभी फंसे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि वहां काम करने वालों को पता चल गया था कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस बारे में बिल्डिंग मालिक को जानकारी दी थी। ये भी कहा था कि इसकी मरम्मत करवा दी जाए, जिससे भविष्य में किसी तरीके का कोई खतरा ना रहे, पर मालिक ने मरम्मत नहीं कराई। आरोप है कि बिल्डिंग मालिक ने किराएदारों को बरगलाया, उनकी जान जोखिम में डाली। लोगों ने बिल्डिंग मालिक पर भरोसा करके किराए पर बिल्डिंग ले ली थी। एफआईआर में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी, बाकी इसकी पुष्टि जांच में होगी। पुलिस उस जांच रिपोर्ट को अपनी विवेचना में भी शामिल करेगी। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिन पिलर पर बिल्डिंग खड़ी थी वो बेहद कमजोर थे, इसलिए एक साथ पूरी बिल्डिंग जमींदोज हुई। अगर एक आध हिस्सा कमजोर होता तो शायद उतनी ही जान नहीं जाती। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से आसपास का एरिया सील कर दिया है। ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। एफआईआर में जिक्र किया गया है कि धमाके की आवाज के साथ बिल्डिंग ढही थी। घायलों ने भी इस बारे में शनिवार को बताया था। उनका कहना था कि अचानक से धमाके की आवाज आई और बिल्डिंग भरभरा कर बैठ गई। रेस्क्यू और जांच टीमें भी देख रही है कि कहीं कोई सिलेंडर या अन्य किसी चीज से ब्लास्ट तो नहीं हुआ था। जो बिल्डिंग धाराशाही हुई वो आशियाना निवासी कुमकुम सिंघल के नाम पर है। उनके ही नाम पर नक्शा पास हुआ था। हालांकि एफआईआर उनके पति राकेश सिंघल पर दर्ज हुई है। सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो राकेश सिंघल का नाम सामने आया था, क्योंकि बिल्डिंग का पूरा काम वही देखते थे। पुलिस ने उसी सूचना के आधार पर केस दर्ज किया। अब पुलिस जब केस की विवेचना करेगी तो साक्ष्यों के आधार पर संभव है कि कुमकुम को आरोपी बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कुमकुम पर कार्रवाई होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 400 जवानों ने मोर्चा संभाला है। स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है ताकि कोई मलबे में दबा हो तो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट अनिल कुमार पाल ने बताया कि उनकी टीम के 90 जवान रेस्क्यू में लगाए गए हैं। इसी तरह से एसडीआरएफ के 30, पुलिस ने 110 और दमकल के 70 जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सभी को शिफ्ट वाइज लगाया जा रहा है। एसडीआरएफ के कमांडो डॉक्टर सतीश ने बताया कि तफ्तीश तकनीक का इस्तेमाल कर मलबे से लोगों की तलाश की जा रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।